देखिए, हम लोगों का पहले ही एक साल भर पहले जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था, तभी हम लोग का ये क्लियर कट सिद्धांत हम लोगों ने बता दिया था। ममता दी ने सबसे पहले बधाई कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस को कहा था कि आप बाकी जो 200 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस मजबूत है वहां पे लड़िए। हम आपकी तरफ से जो है हम बंगाल को आपको भेंट करेंगे। ये बात उस समय भी हुई थी। और जी। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हम बंगाल में कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते थे, और अभी भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल सब रास्ते बंद होगा, अभी भी चाहते हैं कि समझौता होना चाहिए। लेकिन एक रुकावट बहुत बड़ी है। कांग्रेस का एक सिस्टम ये है कि कुछ लोगों को ये अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में चुनाव के समय वो कमलनाथ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो वहां हार गए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो एक साल से बगावती सूर दिखा रहे थे। आखिर में उनको थक हार के बाहर निकलना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे गठबंधन के बीच में आ रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी चूंकि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं वो लगातार, और इसी वजह से जो है उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को उनको या तो रोके और या तो निकाल के बाहर करे। समझौते की गुंजाइश तब भी बनी रहेगी। रही बात अभी, बड़े प्यार से जो है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे बंगाल की बात करिए। हाँ, बिल्कुल बंगाल की बात कर लेंगे। अब बंगाल की बात निश्चित रूप से जिस तरीके से आप राजनीति, गंदा राजनीति खेल रहे हैं बंगाल के अंदर, वो देश देख रहा है। आपका कई कार्ड आप लोगों ने खेला, आपका कार्ड कहीं कामयाब नहीं हो पाया। और यही वजह से जो है आप लोगों ने बंगाल को एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, ताकि देश को उन्माद फैला कर सके। जो घटनाएं होती नहीं है उसको 80% जो है आप लोग बढ़ा बढ़ा कर उसको बताते हैं। चलिए, संदेश खाली और वाले इस मामले तरीके पर से संजय जी देखिए, मैं जाऊंगा, लेकिन अलायंस वाले नहीं मैं मामले पर बात उसमें पूरी कर लूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं फिर उसमें मैं वो संदेश शाहजहां खाली शेख पे पर नहीं जा चले रहा जाएगा, फिर मैं। वो सवाल पूछा जाएगा नहीं नहीं, शाहजहां मैं शेख संदेश कहाँ है। खाली पे जी। संदेश खाली पे कतई नहीं जाने वाला। मैं हाँ। संदेश खते उस पर कतई नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप केवल और केवल जब किसी के गिरेबान में झांके तो सबसे पहले अपना गिरेबान देख लीजिए। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो है हालत कानून व्यवस्था की खराब है, 6 गुना ज्यादा, याद रखिएगा। जी नहीं, ठीक है, उस टॉपिक पर आज नहीं जा रहा हूं मैं, आज अलायंस की बात कर रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, पिक्चर अभी बिल्कुल। बाकी है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं संजय जी कि अलायंस में जा सकते हैं, अभी भी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। तो क्या विपक्षी गठबंधन में पिक्चर अभी बाकी है? विवेक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई में बहुत फर्क है। जी। इंडिया गठबंधन पिछले 4 महीने से गठबंधन बनाते बनाते एकदम हताश और निराश हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। जी। आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस 40 बरस से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में है ही नहीं, उसकी सरकार ही नहीं बनी। 89 में हारी और आज तक विधानसभा में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं आई। और पिछले बार बसपा से समाजवादी पार्टी से सब जगह बार बार अलायंस हुआ, लेकिन वोट का ट्रांसफर कभी नहीं हो पाता है और वहां पर कांग्रेस भी हार जाती है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी हार। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी में के लोगों ने चुरा लिया और बहुजन समाज पार्टी ने चुरा लिया। अब कांग्रेस पार्टी फिर ये चाहती है कि हम कुछ अपने वोट को इन लोगों से वापस कर लें। सिर्फ इस बात की लड़ाई है, वो एनडीए को, माननीय मोदी जी को हराने की कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं, हाँ बोलिए बोलिए मणिशंकर पांडे जी। कांग्रेस सिर्फ इसलिए लड़ना चाहती है, कांग्रेस इसलिए लड़ना चाहती है कि हम कुछ वोट समाजवादी पार्टी से और जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने हमारे वोट को चुरा के ले गए, हम उसके वोट को किसी तरह से वापस थोड़ा कर लें। वो भी एनडीए गठबंधन से चुनाव जीतने के लिए नहीं कुछ कर रही है, और न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए वो प्रयासरत है। वो सिर्फ अपने एलआई पार्टी, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी से अपना वोट खींचना कुछ चाहती है, दिल्ली में वो अपना वोट खींच चाहती है, अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहती है। जी। अब मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाह रहा होता तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और 4 महीना में ये पार्टी टूटती नहीं, और इसके बड़े बड़े नेता जो सब लोग निकल के चले गए वो निकल के नहीं जाते। तो ये जो 2024 के लोकसभा का चुनाव है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है, माननीय मोदी जी को हराने का नहीं है, एनडीए गठबंधन को हराने के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ये क्षेत्रीय दलों में जो उनका वोट चला गया उसके वापस करने के लिए सोच मतलब रही। एक तरह से एक मजबूती, एक तरह से मजबूती है 2029 की रूपरेखा तैयार के लिए, यानी कि 2029 की
रणनीति पर यह पूरा खेला हो रहा है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय चक्रवर्ती। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल जी। मैं आदरणीय एलजेपी के मेरे ख्याल से हैं, मैं इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। हमें 2 घड़े दे दीजिए, एक जो है भारत रत्न वाला घड़ा दे दीजिए और एक ईडी सीबीआई वाला घड़ा दे दीजिए, बीजेपी रास्ते में आ जाएगी। और बीजेपी इतनी मजबूत है तो बीजेपी को इन 2 घड़ों का इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ती। मैं इसे इस्तेमाल ना करना पड़ता उम्र है उससे ज्यादा मेरी पॉलिटिक्स हो गई। मेरी बात सुन लीजिए, के सहारे और ईडी सीबीआई के आप सहारे जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आप अगर बहुत ज्यादा मणिशंकर जी आप बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमले में दुनिया देखी है, तो थोड़ा सा हमको बोल दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हमने आपके पीछे टोका नहीं, आप बोल रहे थे, मैं उंगली उठाई थी। अब मुझे डिबेट करना आता है, इसलिए मैं हमेशा जो है कभी बीच में नहीं बोलता। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मोदी जी अगर इतने मजबूत है, इतना अच्छा काम किया, दूसरे दलों को तोड़ने की जरूरत ना पड़ती। उनको जो है वो हम लोग से ज्यादा दलों के साथ वो हैं। पहले तो जो है पिछले साल के फरवरी में बोला था एक अकेला सब पे भारी। उसके बाद जैसे ही गठबंधन हम लोगों का बना तो अपने साथ पीछे 38 लोगों को नीचे खड़ा कर दिया। उसके बाद तोड़ना शुरू कर दिया, किसी को लालच देके, किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके तोड़ना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी? आप काम के बल पे क्यों नहीं गए रास्ते पे? आते ना, हम काम के दम पे आते। लेकिन आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया, डर दिखाया, उनको तोड़ा। मजेदार बात तो ये हो गई कि बीजेपी के अंदर कि आज कांग्रेसी जाता है और तुरंत वहां पद पा जाता है, और पुराने बीजेपी बेचारे क्या करें? उन लोग के लिए परेशानी की सबक है, वो बोल नहीं पा रहे, सब चुपचाप है। और दूसरी बात यह है कि आज का डेट में हम सिर्फ और सिर्फ इतना बता दे, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा कर दिखा दीजिए। सारे वर्ल्ड में मोदी जी की है वो भाषण है, मेरी नहीं है। मोदी जी ने कहा कि मतलब बैलेट पेपर से देख करके ठप्पा लगा करके बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए चाहते हैं संजय जी, जो वो बैलेट बॉक्स लेके पश्चिम बंगाल में भाग रहे थे, जो तस्वीरें आई थी, वो छोड़ दीजिए। हमारे पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर जो है 15 लाख ईवीएम गायब है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मैं तो तस्वीर सामने आई थी, वो बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे थे वो तस्वीर। हाँ, मैं तो और संजय जी आप बोलने की बात कर रहे हैं, मैं प्रशांत पटेल जी थे। आपके आरोपों का एलिगेशन, वो जो 2 घड़े वाला आरोप आपने लगाया, मणिशंकर जी मैं आ रहा हूं, 2 घड़े वाला जो आरोप लगा उसका जवाब प्रशांत पटेल जी बखूबी दे सकते हैं। प्रशांत पटेल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन आप जब बोलने की बात करते हैं तो बताइए, पश्चिम बंगाल में बोलने की आजादी है? वहां तो पत्रकारों को उठाकर आप जेल में भर दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस पत्रकार के साथ ये घटना हुई है, मैं क्लियर करके बता, अगर वहां पे कोई नई घटना हुई होती और उसके बाद वो पत्रकार गया तो कोई घटना ना होती। वो पत्रकार दिन भर वहां पे रिपोर्टिंग करता रहा, दिन भर। क्योंकि मैं डिबेट में बैठा हूं उनके साथ, 2 डिबेट मैं कर चुका हूं, दिन भर डिबेट में था। और उनके साथ वो रात को दोबारा फिर जाके वो क्या कर रहे थे वहां पे, उस गांव के अंदर रात में क्या कर रहे थे? उनको रोका गया था, वो बदतमीजी पे उतरा है। नहीं तो गांव तो हिंदुस्तान में ही होगा, बांग्लादेश में थोड़ी होगा कि वहां जाना अलाउ नहीं है। बांग्लादेश की बात नहीं है, देश बांग्लादेश की बात है। अगर कोई नई घटना हो गई होती रात को 3 बजे, अरे भाई तो दिक्कतें एज ए इंडियन सिटीजन वहां रह सकता है, एज ए इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक होकर भारत के किसी भी कोने में जाने, किसी को भी जाने की आजादी है, कहीं से भी रिपोर्टिंग करने की आजादी। क्या बात करते हैं संजय जी? उसको रोका गया था, उसने बदतमीजी की है। ठीक है, मैं जा रहा हूं प्रशांत पटेल जी के पास। प्रशांत पटेल जी, संजय जी कह रहे हैं कि भाई 2 घड़ा है इनके पास, एक भारत रत्न वाला घड़ा है, एक ईडी सीबीआई वाला घड़ा है।